समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का तुला राशि वाले जातकों पर इस वक्रत्व काल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात को इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 9 अक्टूबर से यह वक्री हो जाएंगे। पहले वक्री ग्रह के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ ग्रह परिक्रमा लगाते रहते हैं, अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह जब अपनी स्वाभाविक गति से चलते चलते उसके चलने की गति धीमी हो जाती है तो वह ग्रह दूसरे ग्रहों से पीछे रह जाता है। इसी को उस ग्रह का वक्री कहते हैं। और जितनी अवधि में यह ग्रह धीमी गति में रहता है, वक्री रहता है, उस अवधि को वक्री काल कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं, कभी वक्री नहीं होते। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं। 5 ग्रह ऐसे हैं जो कि सदैव मार्गी और वक्री बने रहते हैं। वह 5 ग्रह कौन से हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये 5 ग्रह ऐसे हैं कि वर्ष में हमेशा मार्गी और वक्री होते रहते हैं। जब ग्रह वक्री होता है तो उस ग्रह का क्या है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल बढ़ने से उस ग्रह की पावर बढ़ जाती है, फल देने की क्षमता कई गुना हो जाती है। वही स्थिति तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की वृषभ राशि में वक्री अवधि में रहेगी। इनका चेष्टा बल बढ़ा रहेगा और जब ग्रह वक्री होता है तो अपने से एक घर पहले का भी परिणाम देता है। तो तुला राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो अपने से एक घर पहले यानी सप्तम भाव का फल देंगे, सप्तम भाव को अपने प्रभाव में लेंगे। और जब सप्तम भाव को प्रभाव में लेंगे तो सप्तम भाव से जो कार्य पहले छूट गए थे, जो पेंडिंग कार्य रह गए थे, वह मौका देंगे इस अवधि में जातक को, तुला राशि वाले जातक को, कि वह पेंडिंग कार्य पूरा कर सके। और उन पेंडिंग कार्यों को करने में देवगुरु बृहस्पति मदद करेंगे, सहायक होंगे, योग ऐसा बनाएंगे कि वह पेंडिंग कार्य तुला राशि वाले जातकों के बनेंगे। इसके बाद में देवगुरु बृहस्पति का इस वक्री अवधि में 3 नक्षत्रों से गोचर होगा। वह 3 नक्षत्र कौन से हैं? कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्रों से देवगुरु बृहस्पति का पूरे वक्री काल में गोचर होगा। और इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः सूर्यदेव, चंद्रदेव और मंगलदेव। और सूर्य, चंद्र, मंगल परस्पर मित्र हैं और यह तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। अतः इन तीनों ग्रहों के नक्षत्र से देवगुरु बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो तुला राशि वाले जातकों को बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर करोड़ों की संख्या में तुला राशि वाले जातक हैं, तो क्या सभी जातकों को शुभ फल मिलेंगे? नहीं। क्या सभी जातकों को अशुभ फल मिलेंगे? नहीं। कुछ जातकों को शुभ फल भी मिलेंगे, कुछ जातकों को अशुभ फल भी मिलेंगे। यह शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी तुला राशि वाले उन जातकों की लग्न कुंडली पर जिनमें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में है, देवगुरु बृहस्पति बली हैं, देवगुरु बृहस्पति शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और अंश बल में अच्छे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत है। तो ऐसे तुला राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री अवधि में शुभ फल प्राप्त होंगे। और जिन तुला राशि वाले जातकों की देवगुरु बृहस्पति की लग्न में स्थिति कमजोर है, नीचस्थ है, अस्त है, अकारक हैं, मारक हैं, अशुभ भाव में, त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, अंश बल में कम हैं और कमजोर हैं, तो इस वक्री अवधि में उस मात्रा में तुला राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
अतः उनको देवगुरु बृहस्पति के उपाय करना होंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि तुला राशि वाले जातकों को अच्छी लगी हो, दर्शकों को अच्छी लगी हो, तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब तुला राशि वाली जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का संचरण कहाँ हो रहा है? अष्टम भाव में, वृषभ राशि में, और 1 मई 2024 से इसी अष्टम भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन यह 9 अक्टूबर से अपनी चाल बदलेंगे और मार्गी से वक्री स्थिति में गोचर करेंगे। इनका संचरण वक्री में होगा और यह संचरण 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठकर, चूँकि वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ, अपने से एक घर पहले का फल देंगे, यानी सप्तम भाव का फल देंगे। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोजगार का भाव है, व्यवसाय का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। इन सब चीज़ों के संबंध में जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों को आप नहीं कर पाए थे, जो मनोकामनाएं आपकी इस भाव के कारकों से रह गई थी, वो इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति की मदद से, देवगुरु बृहस्पति के योग से पूर्ण होंगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्यों करना पड़ेगा? कि देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, नवम दृष्टि, और वह किनका घर है? वह शनिदेव महाराज का घर है। और शनिदेव महाराज क्या हैं? कर्म फल दाता हैं, ज्योतिष में न्यायाधीश हैं और कर्म करने वाले को फल देते ही हैं। इसीलिए मैंने वीडियो प्रारंभ से पहले ये कहा था कि समय कितना भी कठिन हो, वह आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि अगर आप कर्म करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको आज नहीं तो कल फल मिलना ही है। तो आपको सप्तम भाव के कारकों से शुभ फल देखने को मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तुला राशि वाले जातकों के द्वादश भाव पर है। तो द्वादश भाव ये व्यय का भाव है, ये अनावश्यक धन खर्चा का भाव है, ये अस्पताल का भाव है, ये कोर्ट कचहरी का भाव है, ये विदेश का भी भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति क्या कराएंगे? यहाँ पर विदेश जाने की योजना आपकी बनेगी। कई जातकों को विदेश जाने के मौका मिलेंगे। कई जातक टूरिस्ट वीज़ा पर भी जा सकते हैं, कई जातक अपना विदेश जाकर रोजगार कर सकते हैं, और जो जातक दूर दराज से कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं और विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर उनके लिए काफ़ी धन प्रदायक है, काफ़ी लाभदायक है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। कुछ आपका अनावश्यक खर्च भी हो सकता है, वो अनावश्यक खर्च आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपका पैसा ना डूब जाए, क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, ये गड्ढे का भाव है और इनकी व्यय भाव पर दृष्टि है। अनावश्यक धन आप कहीं ना फंसा दें। आपको कोई ऐसा निवेश नहीं करना है बिना सोचे समझे जिसमें आपका पैसा उलझ जाए, फंस जाए। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर है, द्वितीय भाव पर है, ये कुटुंब भाव है, वाणी का भाव है और धन का भी भाव है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि फल से आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति होती रहेगी। और यह धन की प्राप्ति कहाँ से होगी? यह धन की प्राप्ति होगी भूमि भवन के कार्यों से, रियल एस्टेट के कार्यों से, एग्रीकल्चर के कार्यों से, ट्रांसपोर्ट के कार्यों से। क्योंकि यह इसलिए होगी कि सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव के कारक भूमि भवन, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, एग्रीकल्चर है। तो इन पर दृष्टि होने से इन कार्यों से संबंधित लोगों का व्यवसाय अच्छा चलेगा, जिससे धन के अच्छे आवक बनेंगे, धन का अच्छा संचय होगा। अब देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, और तृतीय भाव काय का है? साहस, बल, पराक्रम का है, पुरुषार्थ का है। तो यहाँ पर मेहनत तो करना पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ के तुला राशि वाले जातकों को मेहनत तो कराएंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो इसके फल आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। लाभ ही लाभ के रूप में परिवर्तित होंगे। हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों को आप भी सहयोग कर पाएंगे, और देवगुरु बृहस्पति हर तरह से आपकी इस बकरी काल में मदद करेंगे। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि चूँकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हैं और बकरी हो रहे हैं, तो ये तृक भाव है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना गया है,
लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या होगी कि जब ये वक्री होंगे तो अपने से एक घर पहले को देखेंगे और उस घर को प्रभावित करेंगे। यानी तुला राशि वाले जातकों की सप्तम भाव से तुला राशि वाले जातकों को काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। जो भी पुराने कार्य, कोई भी व्यवसाय आपका छूट गया था, पेंडिंग पड़ गया था, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट चल रही थी, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, स्पाउस के कैरियर में परेशानी आ रही थी, उन सब चीज़ों में इस वक्री अवधि में तुला राशि वाले जातकों को लाभ मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्री काल में 7 भाव प्रभावित होंगे, एक्टिवेटेड होंगे। वो 7 भाव कौन से हैं? तुला राशि वाले जातकों के अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, एक भाव, गुरु अपने से एक घर पहले को देख रहे हैं, सप्तम भाव को दूसरा भाव, गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर तीसरा भाव, गुरु की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर चौथा भाव, गुरु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पांचवा भाव, और गुरुदेव को 2 राशियां मिली हैं, धनु और मीन, ये इनके स्वामी हैं। तो तीसरे भाव पर धनु राशि पड़ती है और छठवें भाव में मीन राशि पड़ती है, तो 7वां भाव। यानी गुरुदेव इस वक्री काल में 7 भावों को प्रभावित करेंगे, 7 भाव एक्टिवेट रहेंगे और इन भावों के कारकों से शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति तुला राशि वाले जातकों को इस वक्री काल में 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 यानी 118 दिन के अंतर्गत प्राप्त होती रहेगी। अब वह शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति तुला राशि वाले जातकों के, तुला लग्न वाले जातकों के लग्न में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पर निर्भर करेगी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का वक्री काल शानदार रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो मार्गीय स्थिति चल रही थी 1 मई से, उससे कई गुना तुला राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस वक्री काल में लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरवे नमः का जाप 108 बार यानी 1 माला नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें और पीली वस्तुओं का, पीले वस्त्रों का, पीली मिठाइयों का, फलों का यथाशक्ति गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। यदि बताए गए इन उपायों को तुला राशि वाले जातक करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों का यह देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल उनके लिए शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद।